नमस्कार दोस्तों। दिल्ली एनसीआर से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और प्लान में उन्होंने जो लिखा है कि घर में मनी प्रॉब्लम और हेल्थ इशू है। ये उन्होंने प्लान भेजा है और इसके साथ उन्होंने ये भी प्लान दिया था कि ये सब हमने पूरा ग्रिड विड बना के, आप देख रहे होंगे पूरा ग्रिड, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, पूरा डिटेल से ही है। ठीक है ना, ये पूरा ग्रिड बना हुआ है और दिशाएं इससे क्लियर होता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर एक उन्होंने दूसरा जो प्लान जो आपको दिख रहा है वाला दिया, तो इसमें नीचे ने लिखा कि जहाँ डी लिखा हुआ डोर है, जहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ विंडो है, जो सामान जहाँ रखा है हमारे घर में और जिस रंग का है वैसे ही हमने इस मैप में दिखाया है। उनने जो भेजा इसका कलर भेजा था, तो जिस कलर का सोफ़ा है, जिस कलर का बेड है, जिस कलर जो चीज़ है उसी कलर में शो की उन्होंने। तो वहाँ पर इतना बड़ा वो प्रिंटर, वो ब्लैक एंड वाइट, ये कलर तो है नहीं, ठीक है ना। तो आप ये लिखा है यहाँ जो सामान जा रखा है हमारे घर में और जिस रंग का है वैसे हमने इसको मैप में दिखाया है। अब ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। समस्या है पैसे की और सेहत की। मेन गेट इन ब्लैक कलर, अपन यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी मुख्य द्वार पर काला कलर मत करिए। जिनने अपने घर पे काला कलर कर रखा है उनके साथ जीवन में धोखा होता है। धोखा सिर्फ पैसे का नहीं, किसी किस्म का धोखा हो सकता है परिवार में। आप जिस पर विश्वास करते हैं वो आपको धोखा दे जाए, नौकर धोखा दे जाए, दोस्त धोखा दे जाए, है ना, परिचित धोखा दे जाए, किसी किस्म का धोखा होता है। कभी भी ब्लैक कलर का मेन गेट नहीं होना चाहिए। ब्लैक, ब्लू, डार्क ग्रे नहीं होना चाहिए, ब्लैक तो खास करके नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, इन्होंने ये एंट्री रखी है, ये पूर्व अग्नि की एंट्री है। अब पूर्व अग्नि हो तो विवाद और कलह का कारण, परिवार में तालमेल की कमी भी होगी। पर एक बात है, जहाँ पर बीमारी हो, पैसे की स्थिति खराब हो, आर्थिक कष्ट हो, विवाद न्यू शुरू हो जाते हैं। अब सेफ्टी टैंक भी इनका यहाँ, अब इनकी जो मुख्य कारण बीमारी का वो आ गया कि सेफ्टी टैंक यहाँ पर है पूर्व अग्नि दक्षिण में, ये बीमारी का कारण बन गया। दक्षिण दिशा में आ गया, अग्नि कोण में आ गया, विवाद का कारण। और यदि अग्नि कोण में यदि ज़्यादा मात्रा में पानी रहे, सेप्टिक टैंक है, ह्यूमन वेस्ट के साथ पानी भी रहता है, यदि ज़्यादा मात्रा में पानी रहेगा तो दो बातों में से एक बात होती है, या तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जो कि इनकी है, अन्यथा अन्य किसी और अच्छे वास्तु के कारण कि उनके घर में यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक वैंक है तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे घर में यदि अग्नि कोण में ज़्यादा पानी रहेगा तो उस घर की लड़की को बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो इनके साथ क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है क्योंकि यहाँ पर इनका सेप्टिक टैंक है, यानी अग्नि कोण में पानी है ज़्यादा मात्रा में। एक दूसरा, ये हिस्सा नीचा होगा क्योंकि गाड़ी रखने के लिए, करने के लिए, और घर का फ्लो लेवल तो ऊंचा होगा, तो ये भी एक दोष आ गया। ठीक है, सीढ़ियाँ इनकी यहाँ से ऊपर जाने के लिए बनी है, यहाँ से बनी, ये सीढ़ियाँ सही है, यहाँ से जाकर चले गए तो ये सीढ़ियाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से जा रही है सीढ़ियाँ, यूँ जा रहे हैं, यूँ नहीं जा रहे, ये गलत होता, यूँ जाते तो गलत होता क्योंकि पूर्व अग्नि से ऊपर जाना अच्छी बात नहीं थी, है ना। और फिर एकदम दरवाजे के पास से होता तो ऐसे घरों में जहाँ एकदम दरवाजे के पास से सीढ़ियाँ चढ़ने का ऊपर हो जाए, उस घर के लोग बहुत लालची स्वभाव के होते हैं, अच्छा नहीं होता है। और धर्म की बातें बहुत करेंगे और धर्म की अवमानना भी करते हैं, देखने में है। इधर आइए आप, ये इन्होंने ये शो का दरवाज़ा, ये दरवाज़ा सही है, दक्षिण अग्नि का दरवाज़ा है, ये ठीक है, चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, ये वो, अच्छा, इनने बोला इनका अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर है, ये हैंडपम्प के पास एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है यहाँ पर, ये शुभ जगह पर है। इसके कारण इनको सोसाइटी में लोग जानते होंगे। उत्तर दिशा में यदि पानी का अंडरग्राउंड टैंक होगा किसी प्रकार का, तो आर्थिक स्थिति तो थोड़ी ठीक होती है, वो ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ प्रसिद्धि बहुत बढ़ती है, यानी लोग नोन होते हैं, तो ये सही है इनका। ठीक, इसके बाद आप आइए, ये बेड है, ये दरवाज़ा बेडरूम का, ये दरवाज़ा सही है, ठीक है ना। और ये दरवाजे में जो उन्होंने रास्ता दिया है, तो ये इधर ये दिया दरवाज़ा पूर्व ईशान का हो गया, और ये पलंग गलत लगा हुआ है। जब ऐसा पलंग लगाओ कि जो आदमी लेटा हुआ जिस तरह दिख रहा है आपको, दरवाज़ा नहीं देख सकता, ऐसे में 8-10 घंटे सोने के बाद भी वो व्यक्ति जो यहाँ सोएगा थका थका उठेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये स्टडी टेबल इन्होंने लगा रखा है, तो देखिए ये गलत हो गया, दरवाज़ा सही है पर ये पलंग सही, इनको पलंग यहाँ रखना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से प्लेसमेंट करना चाहिए। ये क्या लिखा है इन्होंने,
स्प्लिट यूनिट है ये, एसी का स्प्लिट यूनिट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये इनका एक और है, ये रास्ता इन्होंने ये पैसेज रखा, क्लियर नहीं हो रहा, ये डोर दिया, यहाँ डोर दिया तो चल सकता है, बेडरूम से डोर दे दिया, ठीक है ना। ये स्टडी टेबल जो रखा है, यहाँ पलंग और स्टडी टेबल यहाँ रखा है, इसका मतलब कि जो समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं है कि ये यदि इधर मुंह करके बच्चा पढ़ रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है ये कि पूर्व की ओर मुंह करके पढ़ा तो यहाँ जो बच्चा पढ़ेगा पढ़ने में अच्छा होगा, पर यदि इधर बैठ के उधर पश्चिम में मुंह करके पढ़ेगा तो पढ़ने में कमजोर रहेगा, उसको अपना सब्जेक्ट जल्दी समझ में नहीं आएगा और वो पढ़ाई में पिछड़ता जाएगा, तो ये गलत है। इसी प्रकार आप आइए कि यदि ये दरवाजा है तो फिर ये पलंग भी गलत लगा हुआ है, कुछ सिरहाना इसका इधर रखा हुआ है, कोई 8-10 घंटे सोने के बाद थके थके उठना, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये अलमारी रखी चल सकता है, ये हो गया टेम्पल। अब देखिए इन्होंने बेडरूम में टेम्पल रखा हुआ है। अब जो बेडरूम में टेम्पल होता है, मंदिर होता है, पूजा का स्थान होता है, उस कमरे में जो महिला सोती है वो बाद माने कि उसके पास कुछ पैसे होंगे, उससे पता होता ना, पर उसकी चलती भी होगी, पर वो बात परिवार में किटकिट करती है और उसकी लड़की की शादी में डिले होती है। कभी बेडरूम के अंदर मंदिर मत रखिएगा, पूजा पाठ मत करिए बेडरूम में, आपको करना तो हॉल में आके करिए, हॉल में करें तो घर के सब सदस्य समझदार होंगे। बेडरूम कभी मत करिए, किचन में मत रखिए कभी भी। ये फिर इनका नहाने का, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ओके, वाश बेसिन है यहाँ। तो कुल मिला के इनकी जितनी समस्या है, इनको ये पलंग वलंग बदल देना चाहिए, इसको यहाँ लगा देना चाहिए, इस पलंग को इधर कहीं लगाएं, बच्चा पढ़ते वक्त इधर मुँह करके रखे, और सब समस्या इनकी इस हिस्से में है। ये हिस्सा गलत है। इनको चाहिए कि मुख्य द्वार घर का इधर करें, इसका फ्लोर लेवल नीचा, उसका फ्लोर लेवल बराबर करें। ये सेप्टिक टैंक को ये मध्य पूर्व ने यहाँ लंबाई करके लंबा करके यहाँ बना ले, तो इधर इनको बनाना होगा, यानी इसका 3 हिस्से करें, एक हिस्सा छोड़ के उस इधर बनाना होगा। सेप्टिक टैंक को सही जगह बनाएं, ठीक है ना। और तो ये इनको करना पड़ेगा, और इसका पूरा फ्लोर लेवल बराबर करना होगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि ये फ्लोर लेवल ऊंचा है। ईशान कोण से कोई भी हिस्सा घर का नीचा नहीं होना चाहिए। जो फ्लोर लेवल यहाँ का है, इसके बराबर पूरे घर का फ्लोर लेवल रह सकता है, इससे ऊंचा रह सकता है, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, पर इससे नीचा नहीं रह सकता। इसकी तुलना में ना ये कोना, कोई भी हिस्सा नीचा नहीं रह सकता, ये ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जिन्होंने पूछा है, ये वीडियो देख के अपने घर की गलतियां दूर कर लेंगे, निश्चित इनको राहत मिलेगी, तय बात है। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।